नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहन के प्रेम और स्नेह बंधन का पावन पर्व रक्षाबंधन श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2022 में पूर्णिमा की तिथि 11 अगस्त को प्रातः 10:38 से 12 अगस्त प्रातः 7:05 तक है। इसी को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है कि रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को या फिर 12 अगस्त को मनाया जाए। इस वीडियो में सबसे पहले इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि रक्षाबंधन किस तिथि को मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लगभग 500 वर्षों के बाद 5 अत्यंत दुर्लभ शुभ योग भी बन रहे हैं। आयुष्मान योग, रवि योग, सौभाग्य योग, महालक्ष्मी योग और गज केसरी राजयोग, इन पर भी चर्चा करेंगे और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त किस समय से किस समय तक है, रक्षाबंधन मनाने की विधि क्या है और इसके अलावा 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के आरंभ से रात्र 8:25 तक भद्रा का भी प्रभाव रहेगा। हालांकि भद्रा पाताल लोक में गोचर करेगी, फिर भी उसका क्या उपाय होगा इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ रक्षाबंधन पर जो अत्यंत दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं उनका मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भी विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले इस बात का विश्लेषण करते हैं कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाए या फिर 12 अगस्त को। तो देखिए, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई को टीका लगाकर, आरती उतारकर राखी बांधती हैं और ये कामना करती हैं कि भाई की आयु में वृद्धि हो, भाई दीर्घायु हो, धन धान्य समृद्धि संपन्नता का, लक्ष्मी का भाई के घर आगमन हो और उसके घर में सुख शांति प्रेम सौहार्द बना रहे। पूर्णिमा की तिथि जो है वो 11 अगस्त को प्रातः 10:30 से और 12 अगस्त प्रातः 7:05 तक है। जो पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है वो प्रातः 10:30 से 11 अगस्त को और अगले दिन सुबह 7 बजे तक है। शास्त्रों में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार सभी व्रत त्यौहार उदया तिथि को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा की तिथि का उदय कब हो रहा है? 11 अगस्त को प्रातः 10:30 पर। तो इसलिए रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही मनाया जाना उचित होगा। इसके अलावा और भी कारण हैं जो मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। 11 अगस्त को 5 अत्यंत दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं जो लगभग 500 वर्षों के बाद बनेंगे। देखिए, 10 अगस्त की शाम 5:35 से 11 अगस्त को 3:31 तक आयुष्मान योग बनेगा। आप इस टाइम को नोट कर लें और अच्छे से समझ लें। 10 अगस्त को शाम 5:35 से लेकर के और 11 अगस्त को शाम 3:31 तक आयुष्मान योग बन रहा है। आयुष्मान योग आयु में वृद्धि का योग होता है और रक्षाबंधन में भाई की आयु के वृद्धि की कामना की जाती है। इसलिए 3:31 से पहले ही रक्षाबंधन मनाना ठीक रहेगा। दूसरी बात, 11 अगस्त को शाम 5:30 से 6:53 तक रवि योग बन रहा है। 11/8 को शाम 3:32 से 12 अगस्त 12:33 तक सौभाग्य योग बन रहा है। इसके अलावा 11 अगस्त को ही पूरे दिन गज केसरी राजयोग बनेगा और पूरे दिन महालक्ष्मी योग भी बनेगा। तो इस तरह से सभी पांचों शुभ योग 11 अगस्त को ही बन रहे हैं और इसलिए 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना उचित होगा।
अब समस्या ये आ रही है कि शुभ मुहूर्त की बात करें तो कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो शुभ मुहूर्त सबसे जो श्रेष्ठ बन रहा है वो है दोपहर 12:06 से और 12:57 तक। 11 अगस्त को दोपहर 12:06 से और 12:57 तक ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि 12:06 से 12:57 तक ये अत्यंत शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त इसको कहा जाता है। 12:06 से 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और अभिजीत मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है वह कार्य सिद्ध होता है। तो इसलिए रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है वो 12:06 से 12:57 तक 11 अगस्त को होगा। हालांकि जो लोग किन्हीं अपरिहार्य कारणवश इस समय रक्षाबंधन ना मना पाएँ तो 11 अगस्त को ही शाम 5 से 6 बजे के बीच, शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच शुभ का चौघड़िया है। दोपहर 2:08 से और 3:45 को छोड़ करके अन्य किसी भी समय में आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। देखिए, दोपहर 2:08 से, इस समय को भी आप नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। 2:08 से और 3:45 तक राहु काल रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो राहु काल को छोड़ करके आप 11 अगस्त को प्रातः 10:30 से लेकर और 12 अगस्त प्रातः 7:05 के बीच अन्य किसी भी समय आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। वैसे जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो 12:06 से लेकर के और 12:57 तक रहेगा। देखिए, भूल करके भी 2:08 से और 3:45 के बीच में रक्षाबंधन मत मनाइएगा। अब दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि भद्रा काल के बारे में। तो देखिए, जैसे ही पूर्णिमा की तिथि का आरंभ होगा उसके बाद से ही भद्रा काल शुरू हो जाएगा और रात्रि 8:25 तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। जहाँ तक भद्रा के प्रभाव की बात है, शास्त्रों के अनुसार जब चंद्रमा का गोचर कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होता है तो भद्रा पाताल में निवास करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में या तुला राशि में या धनु राशि में या मकर राशि में जब होता है तो भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है। तो 11 अगस्त को चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है तो भद्रा पाताल लोक में गोचर रहेगी, इसलिए कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, चंद्रमा और शुक्र का गज केसरी राजयोग भी बनेगा, इसलिए 11 अगस्त को ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है। गज केसरी राजयोग पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसे देख लेंगे तो उससे आपको और सुविधा होगी। फिर भी उपाय के तौर पर भद्रा दोष से बचने के लिए दोपहर के बाद किसी शुभ कार्य को आरंभ करें, यानी 12 बजे के बाद। और शुभ मुहूर्त 11 अगस्त को 12:06 से और 12:57 के बीच में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोपहर के बाद किसी शुभ कार्य को आरंभ करें और अपने इष्ट देव को नमन करके ही कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब बात करेंगे विधि क्या होगी। तो देखिए, रक्षाबंधन के दिन स्टील की थाली में
रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई, घी का दीपक और एक पानी वाला नारियल, जिसके चारों तरफ रोली और मौली बांध करके और उसमें कुछ दक्षिणा बांध दें। इसके बाद पूजा की थाली में दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। फिर अपने मंदिर के देवता को राखी अर्पित करें। इसके बाद भाई को पूरब या उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठा दें। भाई के सिर पर रुमाल रखें। उसके बाद भाई को रोली, चंदन, अक्षत का तिलक लगाएं और फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। आरती उतार करके मिठाई खिलाएं और भगवान से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करें। भाई के लिए सुख और समृद्धि की कामना करें। इस तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। अब बात करेंगे विभिन्न राशियों पर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बनने वाले अति दुर्लभ शुभ योगों के प्रभाव के बारे में। यह है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है और इसके स्वामी मंगल होते हैं। और आप देखिए कि मंगल आपके लग्न भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और मंगल का गोचर कुंडली के धन के भाव में हो रहा है, शुक्र की राशि में। कुंडली के द्वितीय भाव से धन के संचय, धन के निवेश, परिवार और वाणी का विचार किया जाता है। और यहाँ पर मंगल का गोचर धन के संचय की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। भूमि पुत्र होने के नाते मंगल अगर धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे बेहतर योग है। आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से मंगल का धन भाव में गोचर बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर लेकिन शब्द ही खतरनाक है। मंगल ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। सेनापति अनुशासन प्रिय होता है। सेनापति क्विक डिसीजन लेने वाला होता है। सेनापति मरने मारने से नहीं डरता। सेनापति का स्वभाव अत्यंत उग्र होता है। बस यहीं पर आपको सावधानी बरतनी है। मेष राशि के जातकों, मंगल का वाणी के भाव में गोचर करना आपकी वाणी में उग्रता, क्रोध, कटुता पैदा करेगा। बहुत सावधान होकर के रहना होगा, इससे आपको बचना होगा, पहली बात। दूसरी बात, मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है। मंगल ब्लड के, सर्जरी के, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको सतर्क कर रहा हूँ। सावधान रहिएगा। 10 अगस्त को मंगल का गोचर, राशि परिवर्तन कर चुके हैं मंगल। 11 अगस्त को मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे, शत्रु की राशि में। यहाँ भी एक स्थिति गंभीर है, क्योंकि मंगल का गोचर मित्र की राशि में नहीं हो रहा है, शत्रु की राशि में हो रहा है। दैत्य गुरु शुक्र की राशि में हो रहा है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा वाहन चलाते समय। और अगर आप ब्लड संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो बहुत सावधानी बरतनी है। अगर आपका ऑपरेशन होना है तो 10 अगस्त से अगले 45 दिन तक ऑपरेशन को अगर आप टाल सकें तो बेहतर होगा। हालांकि
ऐसा नहीं है कि मंगल आपका नुकसान ही करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल आपको अचानक से धन प्राप्ति भी करा देंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जिन क्षेत्रों से आपको धन मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको मिलेगी, अनायास धन की प्राप्ति होगी। शेयर से, लॉटरी से, किसी प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। वसीयत या विरासत से आपको धन का लाभ मिल सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा आपका वसीयत या विरासत को लेकर चल रहा था, उसमें आपको विजयश्री हासिल हो सकती है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको लाभ मिल सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ मिल सकता है। धन की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, मंगल आपको धन कुबेर बना देंगे। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है। बोलने से पहले 100 बार आप सोचिए कि जो आप कहने जा रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। एक बात। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझा दूं कि मंगल धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो पंचम भाव के पर पड़ रही है, संतान के भाव पर। यहाँ भी विशेष सावधानी बरतनी है गर्भवती माताओं को, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ने से संतान की प्राप्ति अगर होगी तो ज़्यादा संभावना है कि वो ऑपरेशन के द्वारा हो। तो आप बजरंग बली की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर मंगल के मंगल अपने चरणों पर धारण, अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन बजरंग बली के सामने बैठ करके अपने कष्टों को निवेदित कीजिए। बजरंग बली के सामने बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और बजरंग बली को लड्डू का भोग लगाइए और गरीबों में वितरित कीजिए। आपको कोई कष्ट नहीं होगा। दूसरा जो सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण गोचर है वो शुक्र का है। शुक्र चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि सबसे श्रेष्ठ दृष्टि संबंध माना जाता है, क्योंकि शनि के प्रभाव से शुक्र के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, तो शुक्र आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, धन उपलब्ध कराएंगे। शुक्र चूंकि लाभ के भाव के स्वामी भी शनि हैं और शनि शुक्र के मित्र हैं। शनि कर्म भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव में के स्वामी हैं, तो शनि आपको आपके परिश्रम का पूरा लाभ प्रदान करेंगे और शुक्र के प्रभाव से आपको घर की सुख सुविधा के जितने भी साधन हैं वो आप जुटा लेंगे। एसी है, फ्रिज है, एलईडी है, वॉशिंग मशीन है, तमाम चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वो सब आप खरीद लेंगे। महिला हैं तो आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, साड़ियाँ, परफ्यूम्स, ये सब खरीदेंगी। शुक्र यहाँ पर सुख भाव के स्वामी तो है ही हैं, सुख भाव में तो गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लिया तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है दाम्पत्य जीवन के लिए, लव रिलेशंस के लिए, पार्टनरशिप के लिए। स्थिति यहाँ तक देखी गई है कि वो लोग जो कि डाइवोर्स के कगार पर पहुँचे हैं, जिनका विवाह विच्छेद होने जा रहा था, उनकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हो गए, या सप्तम भाव में गोचर की कुंडली में अगर शुक्र का गोचर सप्तम भाव में या चतुर्थ भाव में हो गया
तलाक की स्थिति समाप्त हो जाती है, वो उनका वैवाहिक जीवन फिर से सुखद स्थितियों में पहुंच जाता है। और शनि दशम भाव में बैठे हुए हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, शश राजयोग बना रहे हैं। रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी लिंक, कंस्ट्रक्शन के वक्त से आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, किसी भी निर्माण करने वाली संस्था से, विकास प्राधिकरण, आवास विकास, निर्माण निगम, इन सब से जुड़े हुए हैं, किसी प्राइवेट बिल्डर से आप जुड़े हुए हैं, या फिर बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हैं, सीमेंट सरिया के होलसेल या रिटेल डीलर हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए शनि का गोचर बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। और शनि राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग का जो पहला प्रभाव होगा वो ये होगा कि आपकी आयु में वृद्धि कर देंगे। शनि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, कारक होते हैं। अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, शनि इसके कारक होते हैं। और शनि जब राजयोग बनाते हैं तो आयु में वृद्धि करते हैं, आपको दीर्घायु बनाते हैं, स्वास्थ्य का लाभ दिलाते हैं। और यही वजह है कि शनि और मंगल में शत्रुता रहती है। मंगल दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं, शनि आपको जीवन देते हैं, आयु बढ़ाते हैं, जस्ट अपोजिट। तो मंगल का उपाय करें, मंगल का ध्यान रखें। और देवगुरु विदेश भाव में बैठे हुए हैं और अपनी ही राशि में हैं। विदेश यात्राएं होंगी, विदेश में आप सेटल होंगे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में विदेश जाएंगे। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी। और जितना ही अधिक आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, जितना ही अधिक आपका विश्वास, आपकी आस्था ईश्वर में होगी, उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। ध्यान देने की बात है कि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है 12वें भाव पर, और शनि 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बैठे हुए हैं, इसलिए आप जितना दान पुण्य कर सकें उतना ही अच्छा शनि का लाभ आपको मिलेगा। आप किसी अनाथालय में जाइए, किसी वृद्धाश्रम में जाइए, किसी अस्पताल में जाइए, कुछ मत कीजिए। घंटे आधे घंटे उन दीन दुखियों के पास बैठिए, उनके कष्टों को एहसास कीजिए, उनको सांत्वना दीजिए। यही बहुत है आपके लिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही उनकी मदद करें, मन से, तन से आप उनकी सेवा कीजिए। देखिए शनि आपको क्या नहीं देते हैं। अरे शनि तो वो ऐसे ग्रह हैं जो कि छप्पर फाड़ के धन की वर्षा करते हैं। शनि अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो शनि से ज़्यादा तो कोई कुछ देने वाला है ही नहीं। आपके जीवन को पलट करके रख देंगे, अर्श से फर्श से अर्श तक, आकाश की बुलंदियों तक पहुंचा देंगे शनि आपको। तो एक बार फिर से रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, साथियों को, मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा। नमस्कार।